Hello guys, today we'll start class 11th chapter number 2 biological classification. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो. Now we'll start chapter number 2 biological classification. Biological classification. Since the dawn of civilization. Civilization का मतलब होता है सभ्यता. There have been many attempts to classify living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, यानी कि बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए. इट वॉज डन इंसुलेशन. इंसुलेशन मतलब अपने अंदर से आना. नॉट यूजली क्राइटेरिया डेट वेयर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ फ्यू न्यू टू यूज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओन यूजेस. जब सिविलाइजेशन बनी तो उस टाइम क्या हुआ, जो ह्यूमंस थे उनके दिमाग में आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करना चाहिए, या उनके मन में अंदर से आया था कि जो ये साइंटिफिक बेसिस पर नहीं था. ये जो क्लासिफिकेशन था ये साइंटिफिक बेस पर नहीं था. ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेस पर था कि ऑर्गेनिज्म को हम किस बेस पर यूज़ कर सकते हैं, उस बेस पर था जैसे कि फूड, शेल्टर्स, पेड़ पौधे, कुछ क्लॉथिंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एनिमल से क्लॉथिंग मिलती है. अब यहाँ पर कौन आया, सबसे पहले एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वॉज द earliest टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फ्रॉम क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस में क्लासिफिकेशन करने की कोशिशें की. और अब यहाँ पर एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी. ठीक है. अब he used simple microbiological character to classify plant into animals. अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रोफिलोजिकल कैरेक्टर्स क्या है. माइक्रोफिलोजिकल कैरेक्टर क्या है कि जो आपको बाहर से दिखते हो वो कैरेक्टर होते हैं माइक्रोफिलोजिकल कैरेक्टर. अब एरिस्टोटल ने किस का यूज़ किया, सिंपल माइक्रोफिलोजिकल कैरेक्टर का यूज़ किया. एरिस्टोटल ने उन माइक्रोफिलोजिकल कैरेक्टर के बेसिस से प्लांट क्लासीफाई करने की कोशिश की. जैसे कि प्लांट्स को ट्रीज़ में फाइबर्स जो होते हैं उनको झाड़ियों में फाइबर्स, फिर क्या है फाइबर्स जो होते हैं जिनमें स्टेम्स नहीं होती है उनमें. He also divided animals into two groups. फिर एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. Those which had red blood and those that did not. जिन्हों में रेड ब्लड प्रेजेंट होता है और जिन्हों में रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है. अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि रेड ब्लड प्रेजेंट होता है उनको क्या बोला जाता है, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है उनको क्या बोला जाता है. एनीमिनिया. रेड ब्लड जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है उन्हें बोलते हैं एनीमिनिया, और इनीमिनिया जिन्हें बोलते हैं जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब यहाँ कौन आया, नेक्स्ट इज इन लीनियस को हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. लीनियस ने क्या किया, इन्होंने दिया था बायोनोमिकल्चर दिया था. जो लीनियस थे उन्होंने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटिया एंड एनिमलिया. इन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिनका नाम है प्लांटिया एंड एनिमलिया किंगडम. वॉज डेवलप्ड डेट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. जिनमें इन्होंने सारे ही प्लांट और सारे एनिमल डाल दिए गए. This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular, multicellular organisms, and photosynthesis green algae and non-photosynthesis fungi organisms. अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया, इसमें क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा, लेकिन बट यहाँ कुछ कमी थी जो इस सिस्टम में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इसमें भी डिफरेंस नहीं किया. उसके बाद कहाँ पे, ठीक है,
फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस में भी डिफरेंट नहीं किया। लेकिन ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में डिफरेंस नहीं किया, यह तो गलत हो गया। लेकिन जो इसको एक साथ रख, इसीलिए इन सबको एक साथ रख दिया, तो ये सब गलत है। अब आगे क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड। अगर आप प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करेंगे तो यह आसानी से पता करना है, क्योंकि इनमें क्या होगा, जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, प्लांट्स के कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एनिमल के कैरेक्टर से भी मिलते हैं। अब कुछ बहुत से लाया नंबर ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो कि प्लांट्स में, और कुछ प्लांट जो कि प्लांट्स में थे और ना ही एनिमल्स में थे, ना ही तो वो प्लांट्स में थे और ना ही वो एनिमल्स में थे। तो फिर क्या होगा, जो बहुत लंबे टाइम के लिए इन्हें सही नहीं किया गया, ये सब गलत थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ना लंबे टाइम के लिए सही नहीं किया गया। But a large number of organisms did not fall into the either characteristic, hence the two kingdom classification used from a long time was found। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसने बहुत लंबा टाइम लिया इसको सही करने के लिए। Beside Gosal microbiological, a need was also filled or increased other characteristics like cell characteristics, natural of ball, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolution, relationship, etc. अब क्या हुआ, जो गॉसल माइक्रोफिलोजिकल कैरेक्टर था, ले लिया था कि बाहर से कैसा दिख रहा है वो कैरेक्टर के लिए, बट उसके अलावा और भी कैरेक्टर की ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। जिससे कि हमने क्लासिफिकेशन में किया किसका यूज़ किया कि जो कैरेक्टर के सेल स्ट्रक्चर हैं, फिर नेचुरल ऑफ बॉर्न, फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप, एट्सेट्रा। अब क्या हुआ, इन सब का यूजेस किया गया। Classification systems from the living organism have since undergoes several changes over the time through plant and animal kingdom have been a constant under all different systems. The understand of what group organism be included under those kingdom have been changes। अब क्या हुआ, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने के लिए, वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया, क्योंकि क्या था, अब जितने भी सिस्टम आए थे ना क्लासिफिकेशन को करने के लिए, प्लांट और एनिमल है, या वो कांस्टेंट रहे थोड़े, इसको समझते हैं। जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो, कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हो, उसे हर उसको नाम क्या दिया जाएगा, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया, ठीक है। The number and nature of other kingdoms have also been understood different by the different scientists over the time। अब क्या होगा, वो सब में है, बट प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, क्योंकि क्या हुआ कि जो पहले ऐसा लगता था कि ये ऑर्गेनिज्म एनिमल के अंदर आना चाहिए, फिर पता चला कि इसके जो कैरेक्टर्स है वो प्लांट में बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसको एनिमल से बाहर निकालकर प्लांट में रख दिया गया। प्लांट के जो कैरेक्टर थे वो प्लांट से मिलते थे, कुछ नए ऑर्गेनिज्म हमें पता चला कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्लांटिया है, ये कि हाँ नहीं है, फिर किंगडम एनिमलिया में आना चाहिए कि नहीं। जो ये नाम बेसिकली मतलब क्या है कि जो नाम है प्लांट और एनिमल, ये तो अब जैसे कि नए ऑर्गेनिज्म आने लगे तो उनका ना अलग अलग तरीके से समझाया। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, उसके पहले हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं। सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो उसमें कौन था, प्लांटिया और एनिमलिया। फिर था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें कौन से थे, प्लांटिया, एनिमलिया और प्रोसिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। इसको किसने दिया था, इसको दिया था हैस्कल ने।
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें आ गया प्लांटिया, एनिमलिया, प्रोसिस्टा और मोनेरा, ठीक है। फिर है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटिया, एनिमलिया, फंगी, मोनेरा, प्रोसिस्टा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? R.H. विटेकर में। कौन से ईयर में? 1969 में। सिक्स्थ किंगडम है प्लांटिया, एनिमलिया, फंगी, प्रोसिस्टा, लेकिन इसमें दो और कौन से आ गए? यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसको किसने दिया था? इसको दिया था वॉरवैक्स ने। किसने दिया था? वॉरवैक्स ने, ठीक है ना। अब आ गई यहाँ पर टेबल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो टेबल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है यहाँ पे ये वाला जो है ये सब मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ये सब यूनिसेलुलर है क्योंकि ये यूकैरियोटिक्स है। कैरेक्टर में अगर सेल टाइप, फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा का सेल टाइप क्या है? प्यूकैरियोटिक। और ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल हो गई इसकी न्यूक्लियोसाइकोलॉजिकल प्योलोसेकेराइड प्लस अमोनिया एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक मेम्ब्रेन इसकी एब्सेंट होती है। फिर बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर होती है, एक सिंगल सेल से होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया इसका? ऑटोटॉपिक, ठीक है। ऑटोटॉपिक हो गया, केमोस्टिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोटॉपिक पैरासाइट्स, ओके। नाउ इज प्रोसिस्टा, यूकैरियोटिक का मतलब हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट इन सब, कुछ सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ नहीं होती। न्यूक्लिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें। बॉडी ऑर्गेनिज्म सेलुलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोटॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस और हेटरोटॉपिक। ऑटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होता है। फंगी भी सेम है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल है प्रेजेंट इन काइटेनिया। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? काइटेनिया में। न्यूक्लिक मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लिक मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर होती है और लूज टिश्यूज होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? हेटरोटॉपिक, स्पोरोफाइटा, पैरासिट्स, ठीक है। अब है प्लांटिया की भी सेम ही यूकैरियोटिक, ठीक है। प्लांट सेल वॉल है प्रेजेंट है सेलुलोज में। न्यूक्लिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनिज्म टिश्यू और ऑर्गन दोनों में प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हो जाएगा ऑटोटॉपिक या फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। अब एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनिज्म टिश्यू ऑर्गन सिस्टम दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इसका? हेटरोटॉपिक हो गया, स्पोरोफाइटिक एट्सेट्रा और भी होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अब यहाँ पर कौन आ गया? R.H. विटेकर, जिसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। R.H. विटेकर 1969 प्रपोज अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वाज नेम, फिर किंगडम्स को डिफाइन किया गया उनके नेम से। मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ठीक है। The main criteria from classification used by him include cell structure, body organism, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. अब हम समझेंगे phylogenetic relationship का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है evolutional relationship among the various biological species, ठीक है। अब ये आ गया अगला। The three-dimensional system has also been proposed, divide by kingdom Monera into two dimensions. फिर थ्री डायमेंशन सिस्टम को भी प्रपोज किया गया, उनको डिवाइड कर दिया मोनेरा को टू डायमेंट्स में, लिविंग द रिमेम्बरिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डायमेंशन एंड देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर इसको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बोल दिया गया। जैसे कि देखो थ्री डायमेंशन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज डिफाइंड बाय कार्ल बॉक्स। थ्री किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, यूकोबैक्टीरिया, यहाँ से निकला किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, फिर यहाँ से किंगडम मोनेरा, फिर इसके जो है ये आ गया, ये क्या हो जाएगा
एस्ट्रोटल किंगडम, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 5 6 हो जाएंगे, 6। Let us look at the five kingdom classification to understand the issue and constraint that evolution the classification system. अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्या है होता है। ठीक है, जिसमें हमें क्या इश्यूज करने होंगे, और हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जो हमें टाइम टू टाइम चेंज हुआ था। ठीक है, ईयरली क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर द प्लांटिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, तो हमें इसमें क्या देखना मिला। अब क्या हुआ कि जो प्लांट के अंदर इन सबको डाल दिया गया कि जो ईयरली क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो अनफाइल्ड, कहाँ देखो यहाँ पे अनफाइल्ड है, कहाँ थे, डाल दिया। द कैरेक्टर दैट अनफील्ड दिस होल किंगडम was that all the organisms include had a cell wall in their cells. अब क्या हुआ, अनफाइल्ड का मतलब है टू जॉइन द सेपरेट पार्ट्स टूगेदर मेक बाय न्यू डायमेंस। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर जिसको अनफाइल्ड किया है या प्लांट के अंदर सबको रख दिया गया, क्योंकि इन सब में क्या था कि सेल वॉल, तो एक सेल वॉल की हेल्प से इन सबको रखें। प्रेजेंट सेल वॉल तो प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट, एक सेल वॉल की हेल्प से इन सबको रख दिया गया किंगडम प्लांटिया में। ठीक है, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइल्ड डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर। फिर क्या हुआ, अब क्या हो गया है दिस प्लेस्ड, अब क्या इन दिस प्लेस। अब क्या प्रॉब्लम आई कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि क्या हुआ कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट में डाल दिया गया, लेकिन ये तो एक दूसरे से अदर कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस थे। भले ही ये अलग अलग है ना, तो इनको साथ रखना सही नहीं था। फिर क्या होगा, It borrowed together the eukaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other group which were eukaryotic. अब क्या होगा, चाहिए ये प्यूकैरियोटिक हो या चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी हो, या ये क्या था प्यूकैरियोटिक था। तो इस ग्रुप में क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर को साथ में रख दिया जा सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ गया, अदर it also grouped together the unicellular organism and the multicellular organism once say from example Gynomonas and Cypelodimer। काइमोडोमोनास को रख दिया और सही एग्जाम्पल है। तो जो काइमोडोमोनास है वो क्या है, एक जीनियस है। इसका जीनियस है किसका, ग्रीन एल्गी का। वो ये जो है काइनोडोमोनास, ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, और हमने पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किंगडम एनिमिलिया में होते हैं, किंगडम एनिमिलिया में है, जो कि गलत है, क्योंकि किंगडम एनिमिलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लेकिन एक ये जो है सेप्रोफाइट, जो ये है मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, और ग्रीन एल्गी है, किंगडम प्लांटिया है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था, अब क्या होगा देखो, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोटॉपिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोटॉपिक ग्रीन प्लांट। इसका जो
क्लासिफिकेशन था हेटेरोटॉपिक फंगी और ऑटोटॉपिक ग्रीन प्लांट के बीच में डिफरेंस नहीं रखा गया, ठीक है। थ्रू दे ऑल्सो शोड द कैरेक्टर डिफरेंट इन शो वॉल कंपोजिशन। फिर यहाँ पर शो करी गई उन सबकी वॉल्स कंपोजिशन में। द फंगी हैड काइटेनिया, द फंगी हैड काइटेनिया इन देयर वॉल। अब फंगी की जो सेल वॉल है वह कहाँ पर प्रेजेंट की गई, काइटेनिया में। वाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोज सेल वॉल। अब ग्रीन प्लांट की सेल वॉल कहाँ पर, सेलुलोज में है। वेयर शुड कैरेक्टर्स वेयर कंसर्व्ड द फंगी वेयर प्लेस्ड इन सेपरेशन किंगडम फंगी। अब किंगडम फंगी में ही सेपरेशन कर दिया गया कि फंगी का। अब आगे क्या होगा, ऑल प्यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम फंगी। अब जितने भी प्यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किसके अंडर में रख दिया गया, किंगडम मोनेरा के अंडर में, ठीक है। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोसिस्टा। और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उन सबको कहाँ पर प्लेस्ड किया, यानी कि कहाँ पर रखा गया, किंगडम प्रोसिस्टा में। किंगडम प्रोसिस्टा हैज़ बोर आउट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जब किंगडम क्या होगा कि जो काइमेडोमोनास है, जो काइमेडोमोनास है वो क्या कर रहा है, बोर आउट कर रहा है किंगडम प्रोसिस्टा को। और क्लाइना ईयरली प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट एंड अदर हैविंग सेल वॉल। अब क्लाइमेडोमोनास और कैलोरर जो है वो पहले किस में थे, एल्गी और प्लांट में। इन दोनों को इन दोनों की सेल वॉल पहले थी। आगे क्या होगा, सेल वॉल थी, है ना, विथ पैरामेल्सिया एंड अमीबा विथ अदर हेयर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विथ लुक सेल वॉल। और इनमें कहीं की जगह सेल वॉल दिखी गई। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन ईयरली क्लासिफिकेशन। फिर जो ऑर्गेनिज्म था उनको ईयरली क्लासिफिकेशन में रख दिया गया, नहीं कि पहले क्या हुआ जो क्लासिफिकेशन था उनमें। वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, फिर उनकी जो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पता चली। दिस हैपन्स बिकॉज द क्राइटेरिया फ्रॉम क्लासिफिकेशन चेंज। इसी वजह से जो क्राइटेरिया है उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। This kingdom of change will take place in futures to depend on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary system. इसी तरह जो किंगडम्स थे वो टाइम टू टाइम चेंज होते गए। फिर इनकी जो हमें वो जो डेवलप्ड हो उनका इम्प्रूवमेंट होता गया, तो उनको हमें समझने के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी पड़ती है, फिर उनके इवोल्यूशनल सिस्टम को समझ। Our time and attempts has been made of evolve a classification system which refutes not only the microbiological, physiological and reproductional simple। फिर कुछ टाइम बाद अटेम्प्ट्स हैज़ बीन, फिर कोशिश वापस की गई क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, नॉट ओनली इन्हीं के लिए नहीं, माइक्रोफियोलॉजिकल, फिजिकोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, इन सभी के लिए, बट इज़ ऑल्सो पोलोजेनेटिक। पोलोजेनेटिक का मतलब मैंने पहले भी बताया, डेट इज़ ईजी बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये जो सब बेस्ड है ये किस बेस पर है, इवोल्यूशनल रिलेशनशिप के बेस पर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोसिस्टा एंड फंगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किंगडम प्रोसिस्टा के बारे में एंड किंगडम फंगी के बारे में, ऑन द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि विटेकर ने क्लासिफिकेशन किए हैं। द किंगडम प्लांटिया एंड एनिमलिया कॉमनली फ्यूज टू अस अ प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स रिस्पेक्टिवली विल बी डिराइव्ड सैचुरेशन इन द चैप्टर नंबर 3 and 4। और जो किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया हैं उनको प्लांट और एनिमल्स किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है। तो इन दोनों के बारे में हम डीपली चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू। अब हम अगली वीडियो में किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।